मैं हूं अमीश देवगन, आप देख रहे हैं आर पार। क्या देश में सुनियोजित हिंसा का कोई तंत्र काम कर रहा है? क्योंकि बेंगलुरु में जो हुआ वो पूरे देश को झकझोर देने वाला है। कांग्रेस के एक विधायक का रिश्तेदार फेसबुक पे एक पोस्ट लिखता है। आरोप है कि यह पोस्ट भड़काऊ था, आपत्तिजनक था, और अगर वाकई ऐसा था और ऐसा है तो इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसकी वकालत में हम भी करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह सजा कौन देगा? सजा कोर्ट से होगी, पुलिस देगी, या हजारों लोगों की भीड़ खुद सड़क पर निकलकर फैसला सुना देगी कि हम आज से शहर को आग लगाते हैं? आखिर कैसे चंद घंटों के भीतर हजारों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस ताकती रही? पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां फूकी गई, यहां तक कि विधायक के घर पर भी हजारों की भीड़ जमा हो गई। आखिर इस दंगा तंत्र का बड़ा हैंडलर कौन है? क्योंकि याद कीजिए, दिल्ली में इसी साल हिंसा हुई थी और अब खुलासा हो चुका है कि यह हिंसा पूरी साजिश थी। आखिर इस देश में दंगा ब्रिगेड का दायरा कहां कहां फैला हुआ है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश में प्रभारी दंगा ब्रिगेड, और जब मैं दंगा तंत्र की बात करता हूं तो हिंसा ब्रिगेड की बात करता हूं। इसका दायरा बहुत बड़ा है। चाहे आरक्षण के नाम पर हिंसा हो, चाहे सीए के खिलाफ हिंसा हो, भीमा गोरेगांव की हिंसा हो, यह सब देश के लिए गलत है। और आज देश के लिए मैं खड़ा हूं, और मैं चाहता हूं आप भी अपने घरों में खड़े होकर ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए विरोध अपना दर्ज करिए। बेंगलोर की सड़कों में कल आधी रात को जो नंगा तांडव हुआ है, वो देखकर इस देश को प्यार करने वाला हर कोई शख्स कहेगा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्या इस देश में दंगा कंपनी चलाई जा रही है? आखिर इस हिंसा के पीछे क्या मंशा है? पहले दिल्ली को सुलगाया गया और अब बेंगलुरु को जलाने की कोशिश हुई। पुलिस पर हमला हुआ, सार्वजनिक संपत्ति में आग लगाई गई। न कानून का डर, न लोकतंत्र का सम्मान। पहले बेंगलुरु का मामला समझ लीजिए। बेंगलुरु के कांग्रेस एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार ने फेसबुक पोस्ट लिखी। आरोप है कि यह पोस्ट भड़काऊ थी, और अगर वाकई यह पोस्ट किसी की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने वाली थी तो हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। लेकिन इस पोस्ट के बाद क्या हुआ, यह देखिए। भीड़ ने विधायक के घर और थाने पर हमला कर दिया। एक एडिशनल कमिश्नर समेत 60 पुलिस वाले घायल हुए। आई थिंक प्लान करके दंगा कर दिया है। ट्विटर में, फेसबुक में एक पोस्ट आने के बाद 1 घंटे के अंदर हजारों लोग इकट्ठे हुई और फायर लगा दिए। कांग्रेस पार्टी वे लोगों को अपीजमेंट करते रहता थे। ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट है। एसडीपीआई दंगा करने का प्रसिद्ध है। एसडीपी के जो लीडर मुजम्मिल पाशा जैसे लोग, उन लोग पुलिस के साथ में रहकर वहां के लोकल के उलमा को भी साथ में लेकर लोग उनको पैसिफाई कर रहे थे। ये माइंड से डाइवर्ट करने का एक साजिश है। ये एक बीजेपी का हर हमेशा इस तरह का चाल है। कहीं एक जगह कुछ इंसिडेंट होता है तो एसडीपी का नाम लेता है। विवादित पोस्ट लिखने के आरोप में कर्नाटक की विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक इस मामले में 125 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब जो पोस्ट किया था व्हाट्सएप में, तो उस टाइम पे इमीडिएटली पुलिस वालों ने एक्ट करना चाहिए था। अगर पुलिस वाले इमीडिएट एक्ट करते तो ये रोक सकता था। अब जरा कुछ महीने पुरानी ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि बेंगलुरु में जो कुछ हुआ वो काफी हद तक दिल्ली जैसा था। दिल्ली को भी साजिश के तहत सुलगाया गया था, और दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन ने दिल्ली पुलिस के सामने दिल्ली हिंसा में साजिश रचने की बात कबूली। ताहिर के जानकार खालिद सैफी ने हिंसा कराने में मदद की। धारा 370 हटने राम मंदिर पर फैसले से नाराजगी थी। खालिद सैफी ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से मिलवाया। पीएफआई के दफ्तर में दिल्ली हिंसा का प्लान बनाया गया। सबूत ना मिले इसलिए सीसीटीवी भी कटवाने की बात कबूली।
ताहिर हुसैन ने अपनी छत से फायरिंग की बात भी कबूली। सवाल है कि क्या इस तरह के हिंसा तंत्र के दम पर देश के संविधान को चुनौती दी जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश पर भारी दंगा ब्रिगेड। और आज शब्द नहीं तस्वीरें बोलेंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शब्दों के सहारे नहीं तस्वीरों के सहारे विश्लेषण करूंगा। और 4 तस्वीरों में जो बेंगलुरु में तांडव हुआ है, जो बेंगलुरु के अंदर लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाई गई है, संविधान के दायरे को तोड़ा गया है, उसकी मैं बात करूंगा। जो पोस्ट हुआ वो गलत था, जो पोस्ट हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप फैसला ऑन द स्पॉट कर देंगे। जरा तस्वीरों के जरिए देखिए क्या हुआ है कल रात। पहली तस्वीर देखिए।